आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अब हम 8th क्लास के मैथ्स के सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इज़ रैशनल नंबर्स। तो यह चैप्टर को आज हमने कंप्लीट करना है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट करना है। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। हमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का हमने नेम बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर क्या है -4/5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। तो जहाँ पर जब हम कहते हैं कि किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें किसी नंबर के साथ और उस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जहाँ पर कह सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू a। तो जहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से इस a को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यह नंबर सेम ही रहता है। तो इस तरह से वह कौन सा नंबर है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो नंबर है 1। तो देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, स्टेटमेंट में सेम नंबर ही आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स जो 1 है वह क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है तो हमने नेम लिखना था, तो इस तरह से आप इसका नेम लिख सकते हैं सोल्यूशन में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम कुछ इस तरह से दिया गया था, जहाँ पर देखिए -13/17 इसे मल्टीप्लाई किया गया है -2/7 से, और अब इक्वल में क्या कर दिया, जहाँ पर जो पहले लिखा था पहले नंबर पर लिखा था यह सेकंड नंबर पर लिखा था, जो सेकंड नंबर पर लिखा था वो उसे अब हमने पहले लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट के साथ, जो फर्स्ट टर्म थी इसके साथ। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इनको रिप्लेस किया गया है। जैसे कि जहाँ फर्स्ट ये लिखा था यह पीछे लिख दिया गया है, यह पीछे लिखा था ये आगे लिख दिया गया है। तो जहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है आप देख सकते हैं, जैसे a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू होगा b मल्टीप्लाई बाई a के साथ, b मल्टीप्लाई बाई a। तो जहाँ पर यदि इस तरह की कंडीशन हो तो क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b इज़ इक्वल टू है b मल्टीप्लाई बाई a। तो जहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, और जहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इनका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप जहाँ पर इसका नेम लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो मेन तौर पर आपका यह सोल्यूशन है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड सम है फर्स्ट पार्ट का। थर्ड सम में क्या दिया गया है, तो जहाँ पर देखिए -19 डिवाइड बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइड बाई -19। तो जहाँ पर कुछ क्या किया गया है, यह था वो जो -19 डिवाइड बाई 29, तो इसका क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर दिया। जो हमारे पास यह था न्यूमिनेटर, यह था डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हम ऊपर ले गए और इसे नीचे ले आए -19 को। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इनको कह सकते हैं रेसिप्रोकल किया है। तो रेसिप्रोकल हो या हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है उसका हमने नेम बताना था। तो जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, यह हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
टेल वट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। तो इस तरह से इसे इस तरह से कंप्यूट करने की हमें कौन सी जो प्रॉपर्टी है वह अलाउ करती है, तो उस प्रॉपर्टी का हमने नेम बताना है और इसे हमने सॉल्व भी कर कर आपको बताएंगे। तो यह जो प्रॉपर्टी इस तरह से हमें अलाउ करती है, यह प्रॉपर्टी का नेम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यह आपका आंसर हुआ। और अब हम जानते हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आप सॉल्व भी कर कर दिखा दीजिएगा, अदरवाइज़ आपके क्लास टीचर ने जैसे कहा है आप वैसे कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर यदि सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, 1/3 को हम सेम लिखेंगे और उसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यह होगा 24/5, जहाँ पर इक्वल होगा, ये तो कैंसिल ही कर देते हैं हम 2 के साथ। तो जहाँ पर 2 × 1 होगा 2 और मल्टीप्लाई में 4/5 हम सेम उतार लेते हैं। और इसके बाद क्या होगा, तो जहाँ पर देखिए यह इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 8 पर, तो जहाँ पर आएगा 8/5, तो यह इक्वल हो जाएगा इसके, दोनों इक्वल आ जाएंगे, जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमें जो प्रॉपर्टी है वो यही ही बताती है कि यह दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यह कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है हमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसे सोल्यूशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज। 2 रैशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या होगी, रैशनल नंबर ही होगी। फिल इन द ब्लैंक्स दी गई थी, तो हमने यह ब्लैंक्स को फिल करना था। तो फिलअप्स को आप इस तरह से रैशनल नंबर जहाँ पर लिख सकते हैं, यह हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और यदि आप जहाँ पर एक एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है। 1/3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो जहाँ पर इन्हें क्या कहा था, प्रोडक्ट, तो हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह क्या होगा, 1/6 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, इनकी मल्टीप्लाई जो आई है 1/6, यह क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सभी चैप्टर जहां पर इस चैनल पर मिलेंगे, तो आज ही आपने क्या करना है, मेरी क्लास 8 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।